अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू यू फिक्सर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करने से पहले दो शॉर्ट न्यूज़ देना चाहूँगा। फर्स्ट ये कि हमने क्रिप्टो से रिलेटेड इस चैनल पर एक टॉपिक ऐड किया था जिसको हमने पॉज कर दिया और एक सेपरेट क्रिप्टो करेंसी के लिए हमने चैनल बनाया है जिसका नाम है क्रिप्टोपियन। तो जिन जिन दोस्तों को क्रिप्टो में इंटरेस्ट है, वो क्रिप्टो के ऊपर काम कर रहे हैं या क्रिप्टो में के बारे में जानना चाहते हैं, वो हमारे क्रिप्टोपियन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम क्रिप्टो से रिलेटेड तमाम वीडियोज़ हैं अपलोड किया करेंगे, जिसमें फ्री एडॉप होंगे, जिसमें गिववेज होंगे और न्यूज़ अपडेट्स होंगी क्रिप्टो से रिलेटेड, और नए नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। और दूसरी न्यूज़ ये है कि हमने यू फिक्सर चैनल के ऊपर 100 के पूरे होने की खुशी में एक गिव वे अनाउंस किया था, जिसकी वीडियो हमने ईद से पहले लगाई थी और उसमें अभी एंट्री लेने का आपके पास चांस है। अगर आप गिव वे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यू फिक्सर चैनल के ऊपर गिव वे की वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर किया हुआ, जो आपने वीडियो को शेयर किया है, वो लिंक ऐड करके तो अपना अपना कमेंट सबमिट कर दें ताकि आप भी इस गिव वे का हिस्सा बन जाएं। और ये लास्ट अनाउंसमेंट है, इसके बाद हम गिव वे का जो रिज़ल्ट है, जो गिव वे की विनर्स की लिस्ट है, वो अनाउंस करेंगे। तो अभी चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर साथ में दिए गए बेल आइकन को पुश करके नोटिफिकेशंस को एक्टिवेट कर लें ताकि हर आने वाली ऐसी यूज़फुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसको सबसे पहले देख सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपका वन प्लस फ़ोन चलते चलते बंद हो गया है, या अगर आपने उसको चार्जिंग पे लगाया है, या आप गेम खेल रहे थे तो वो बंद हो गया है, तो उसका जो सलूशन है वो क्या है, किस तरह हम उसको रिकवर कर सकते हैं और फ़ोन को दोबारा यूज़ में ला सकते हैं। तो इसके लिए आज हमारे पास फ़ोन है वन प्लस 9, जो कि चलते चलते गेम खेलते हुए बंद हुआ यूज़र से और दोबारा ऑन नहीं हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम उसको रिकवर करेंगे। तो चले देखते हैं कि इसको किस तरह से रिकवर करके तो दोबारा यूज़ में लाया जा सकता है। तो ये है जी हमारे पास वन प्लस फ़ोन जो डेड कंडीशन में आया है और ये ऑलरेडी डिसम्बल्ड है, यानी ऑलरेडी ओपन है और इसके ऊपर ऑलरेडी टेक्नीशियन ने वर्क किया है, लेकिन ये फ़ोन रिकवर नहीं हुआ तो उसने हमारे पास भेज दिया इसकी रिकवरी के लिए। ये देखें, फ़ोन ऑलरेडी ओपन है और इस पर वर्क हुआ है, लेकिन फ़ोन ऑन नहीं हो रहा। अगर इसकी हम पावर की को प्रेस कर रहे हैं या इसको हम चार्जर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो फ़ोन कोई चार्जिंग या पावर शो नहीं करवा रहा। लेकिन अगर हम इसको वाया यूएसबी केबल पीसी के साथ कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास कभी कभार जो इसकी क्वालकॉम पोर्ट है 9008 पोर्ट वो शो हो जाती है और कभी वो भी नहीं होती, यानी फ़ोन फुली डेड कंडीशन के अंदर है जिसको हमने रिकवर करना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसके जो तमाम स्टेपें वगैरह हैं इनको रिमूव करके तो इसका जो पीसीबी है इसको पैनल से अलग कर लेंगे ताकि हम इसके ऊपर वर्क कर सकें। और जिस टेक्नीशियन ने हमारे पास भेजा है उसके मुताबिक कि इसको हम इस साइड से, ऊपर वाली साइड जो आपको नज़र आ रही है जहाँ पर वर्क हुआ है, इस साइड से अगर हम इसको हीट करें तो ये 1-2 दिन चल जाता था और फिर इसी कंडीशन के अंदर चला जाता था। लेकिन अभी हीट करने पर भी ये ऑन नहीं हो रहा। तो इसको हम रिकवर करेंगे और इसका जो एक्चुअल इसका सलूशन है वो देखेंगे कि क्या है जिससे ये परमानेंट फिक्स हो सकता है। तो यहाँ पर ये देखें, पीसीबी को हमने पैनल से अलग कर लिया है और ये है जी इसका वन प्लस का सीपीयू जो हमने इसको रीबॉल करना है। रैम और सीपीयू दोनों को हमने रीबॉल करना है, तो उसके लिए हमें इनको निकालना होगा और निकाल कर क्लीन करने के बाद दोबारा से रीबॉल करके तो हमें दोबारा से पीसीबी के ऊपर अप्लाई करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने इसकी ग्लू कटिंग करनी है। थोड़ा सा आपने 250 के ऊपर हीट रख कर तो साथ में हीट करते जाना है और जो सीपीयू और रैम के साइडों पर ग्लू लगा हुआ है उसको आपने अच्छी तरह से कट कर लेना है। ग्लू कट करने के बाद आपने जो कैप्टन टेप है उसके ज़रिए साइडों पर जो कंपोनेंट्स हैं उनको कवर कर लेना है और रैम और सीपीयू के ऊपर पेस्ट फ्लेक्स लगाने के बाद इसको हीट करना है। और जब इसका सोल्डर मेल्ट हो जाए तो तब आपने रैम को फर्स्ट ऑफ ऑल उठाना है, उसके बाद आपने सीपीयू को उठा लेना है और इस दौरान आपने हीट को 350 के दौरान रखना है। और यहाँ पर ये देखें, मैं इसको हीट कर रहा हूँ। जब इसका सोल्डर मेल्ट होता आपको नज़र आ जाए तब आपने जो रैम है फर्स्ट ऑफ़ ऑल उसको उठा लेना है और फिर सेम इसी तरह आपने जो सीपीयू है, प्रोसेसर है,
इसको हीट करते रहना है, और जब इसका जो सोल्डर है वो मेल्ट होता आपको नज़र आ जाए तो तब आपने इसको भी उठा लेना है। यहाँ पर ये देखें, हमने CPU और रैम दोनों को उठा लिया है, और हमारे पास जो PCB का पैड है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेफ कंडीशन के अंदर है, कोई भी इसके ऊपर डैमेजेस नहीं आए। तो आपने इसी तरह से रैम और CPU को एहतियात के साथ उठा लेना है, और कोशिश करनी है कि आपके जो PCB है उसका पैड जो है वो डैमेज ना हो, ताकि आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया ना हो। पैड डैमेज होने की सूरत में होता तो कुछ भी नहीं, यही होता है कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, आपको पैड दोबारा से रिपेयर करना पड़ जाता है। तो इसलिए आपने एहतियात करनी है कि आपका जो पैड है वो डैमेज ना हो। और इसके बाद आपने PCB वाली साइड को अच्छी तरह से क्लीन करके, तो इसको जितने भी इसके बॉल्स हैं इन सब को आपने सोल्ड कर लेना है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, एक एक बाल को आपने नोटिस करना है, एक एक बाल के ऊपर आपकी नज़र जानी चाहिए, और उसको आपने सोल्ड करना है। और साथ में जो ब्लैक गम वगैरह है वो भी आपके जो आयरन है उसकी मदद से रिमूव होती जाएगी। तो आप इस बिल्कुल हल्के हाथ से आयरन जो है वो इसके ऊपर, पैड के ऊपर चलाते रहना है। ज़्यादा आपने इसके ऊपर दबाव वगैरह नहीं डालना जिसकी वजह से आपका पैड जो है वो डैमेज होने का ख़तरा हो। तो आपने बिल्कुल लाइट हाथ से तमाम बॉल जो हैं वो उनको अच्छी तरह से सोल्ड कर लेना है। कोई ऐसा पैड के ऊपर बॉल ना हो जिसके ऊपर सोल्ड ना हो। ये आप देख सकते हैं, जो भी बॉल्स यहाँ पर आपको ब्लैक नज़र आएँ, जो भी आपको यहाँ पर ड्राई नज़र आएँ, उन सारे बॉल्स को आपने सोल्ड करना है। इसी तरह कंप्लीट पैड के सारे बॉल्स को सोल्ड करने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लेना है, ताकि इसके ऊपर कोई भी कार्बन वगैरह ना रह जाए, और तमाम बॉल्स जो हैं वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएं। यहाँ पर ये देखें, पैड हमारा कंप्लीट क्लीन हो चुका है। और इसके बाद आपने सारे बॉल्स, जो NC बॉल्स आपके CPU उठाने की वजह से या आपके आयरन चलाने के वजह से NC बॉल्स निकले होंगे, उन सारे बॉल्स को आपने एक दफ़ा दोबारा अच्छी तरह देखना है कि उन सारे बॉल्स के अंदर कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं जो कनेक्टेड पॉइंट हो और वो आपका डैमेज हो गया हो। आपने अच्छी तरीके से जितने भी NC बॉल्स निकले होंगे उनको देखना है कि वो NC हैं या उनके अंदर कोई ऐसा बॉल्स है जो आपका डैमेज हुआ है, तो उसको आपने रिपेयर करना है। तो यहाँ पर ये देखें, हमने सारे बॉल्स को एक दफ़ा दोबारा से वेरीफाई कर लिया कि जितने भी बॉल्स पैड के अंदर निकले हैं आयरन चलाने की वजह से या CPU को उठाने की वजह से, वो सारे NC हैं, और कोई भी हमारा जो कनेक्टेड बॉल है या कनेक्टेड पॉइंट है वो डैमेज नहीं हुआ। तो ये वेरीफाई करने के बाद हमने PCB को साइड पे किया, और अभी हम CPU और रैम दोनों को क्लीन करेंगे और रीबॉल करेंगे। यहाँ पर ये देखें, CPU और रैम दोनों हमारे पास मौजूद हैं और इनको हमने क्लीन करना है। फ़र्स्ट हमने CPU को रीबॉल करना है, तो उसके लिए हम CPU को क्लीन करेंगे। CPU को हीट देते हुए जो इसके ऊपर ब्लैक गम लगा हुआ है उसको आपने रिमूव कर लेना है। हीट को आपने 300 से कम रखना है, और इसको हीट करते हुए जो इसके ऊपर ब्लैक गम लगा हुआ है उसको क्लीन कर लेना है। और CPU को क्लीन करते हुए कोशिश करें कि आप हीट देते हुए, और ओल्ड कोई आपके पास ब्लेड पड़ा हुआ है तो उसके ज़रिए इसकी जो ब्लैक गम है उसको रिमूव कर लें। यहाँ 300 के दौरान हीट देते हुए ये जितनी भी ग्लू है और बॉल्स हैं उनको आपने क्लीन कर लेना है, रिमूव कर लेना है ब्लेड की मदद से। इससे आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा बच जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको आयरन की मदद से करते हैं तो आपका टाइम जो है वो काफ़ी इस पर ज़ाया हो सकता है, और आपको क्लीन करने में भी और सोल्ड करने में पॉइंट्स को आपको मुश्किल होगी। तो इसलिए आपने फ़र्स्ट जितनी भी इसके ऊपर ब्लैक गम लगी हुई है इसको ब्लेड और हीट देते हुए आपने अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। यहाँ इस बात का आपने ख्याल करना है कि प्रोसेसर के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा देर तक हीट नहीं करते रहना है, जस्ट थोड़ी सी हीट देकर इसको आपने क्लीन कर लेना है। और उसके बाद तमाम बॉल्स को, जैसे हमने PCB के ऊपर पैड के तमाम बॉल्स को हमने चेक किया और उनको सोल्ड किया, उसी तरह आपने जो CPU है
जो प्रोसेसर है इसके तमाम बॉल्स को आपने देखना है, कोई भी बॉल मिस ना हो, तमाम बॉल्स को आपने सोल्ड कर लेना है। सोल्ड करने के बाद इसको हमने रीबॉल करना है। इसके ऊपर पीपीडी पेस्ट लगाएंगे और इसको हम रीबॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखें जी, हमारा OnePlus 9 का जो प्रोसेसर है वो सक्सेसफुली रीबॉल हो चुका है। अभी हमने इसको पीसीबी के ऊपर अप्लाई करना है, यानी अपने फ़ोन के बोर्ड के ऊपर अप्लाई करना है। तो पैड वाली साइड पर थोड़ा सा पेस्ट फ्लैक्स लगाएंगे। इतना ज़्यादा पेस्ट फ्लैक्स आपने नहीं लगाना कि आपका जो प्रोसेसर है वो ऊपर तैरना शुरू हो जाए। सिर्फ हल्का सा आपने पेस्ट फ्लैक्स लगाना है और उसकी तमाम बॉल्स के ऊपर इस तरह से आपने एक लेयर बना देनी है। तमाम बॉल्स के ऊपर आपकी जो पेस्ट फ्लैक्स है वो लग जानी चाहिए, कोई बॉल्स आपका ड्राई ना हो। तो उसके बाद आपने जो प्रोसेसर है उसको प्रॉपर अपनी जगह पर बैठाने के बाद हीट गन को 350 के दौरान रखते हुए इसको हीट करना है, ताकि इसके बॉल जो हैं वो अच्छे तरीके से मेल्ट होकर सोल्ड हो जाएं। वेरीफाई करने के लिए आपने प्रोसेसर को एक साइड से थोड़ा सा हिलाना है, और जब वो हिलकर शेक होकर अपनी जगह पर वापस आने लग जाए तो उसका मतलब है कि तमाम बॉल जो हैं वो आपके मेल्ट हो चुके हैं और ये अच्छे तरीके से अप्लाई हो चुका है पीसीबी के ऊपर। और इसके बाद हमने जो प्रोसेसर का ऊपर साइड का पैड है उसको क्लीन करके इसके ऊपर रैम को हमने रीबॉल कर ली है उसको अप्लाई कर देना है। यहाँ पर ये देखें, हमने प्रोसेसर के ऊपर रैम को रखा और इसको हमने वही 350 के दौरान हीट देते हुए इसको हीट करना है। और जब इसका सोल्डर मेल्ट हो जाए इसको हल्का सा शेक करके आपने इसको भी चेक कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखें, ये शेक होकर अपनी असल जगह पर वापस आ रहा है, यानी कि हमारा रैम भी और प्रोसेसर भी दोनों अच्छे तरीके से सोल्ड हो चुके हैं, अप्लाई हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी, हमारा जो OnePlus का बोर्ड है वो कंप्लीट रेडी हो चुका है। अभी हम इसको ऑन करके चेक करते हैं कि हमारा जो फ़ोन का मसला है, फ़ोन हमारा डेड हो चुका था, वो ऑन हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर इसकी जो स्टिपें हैं वो दोबारा से उनके जैक इसके ऊपर लगा देते हैं और फ़ोन को हम ऑन करके चेक करते हैं। स्टिपें लगाने के बाद पावर की को प्रेस करेंगे और फ़ोन को ऑन करके चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें जी, हमारा OnePlus फ़ोन सक्सेसफुली ऑन हो चुका है और ये देखें यहाँ पर लोगो आ चुका है और फ़ोन हमारा स्टार्टिंग में आ गया। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको OnePlus फ़ोन्स जो चलते चलते बंद हो जाते हैं या गेम खेलते बंद हो जाते हैं या चार्जिंग पर बंद हो जाते हैं, उनके फ़ॉल्ट को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। यानी बेसिकली इनका जो CPU रैम है वो ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से फ़ोन दोबारा ऑन नहीं होता। तो इसको रिकवर करने में और इसके फ़ॉल्ट को समझने में ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित रही होगी। मज़ीद ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को पुश करके नोटिफिकेशंस को एक्टिवेट कर लें, ताकि हर आने वाली ऐसी यूज़फुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसको सबसे पहले देख सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।